जन्म से ही मेरी आत्मा की छाप में 12 मुखौटे मौजूद हैं। बस उन मुखौटों को पहनने भर की देर है और मैं देवताओं को अपने भीतर समाहित कर सकता हूँ। वान युनचांग, दुनिया के वीरों में जब मेरा नाम गूंजता है तो सब काम उठते हैं। अफसोस कि मेरी इस ग्रीन ड्रैगन क्रेसेंट ब्लेड को तुम जैसे चूहे का सिर काटने के लिए इस्तेमाल करना पड़ रहा है। लेकिन ये हकीकत है कि हजारों सालों से गायब यह वर्जित अस्तित्व आज लोगों की हंसी का पात्र बन गया है और इसे एक बेकार मुखौटा कहा जा रहा है। क्योंकि मैं गलती से इस दुष्ट आत्माओं से भरी दुनिया में आ गया हूँ और मुझे डेमन मास्क सिस्टम मिला है, लेकिन ये सिस्टम काफी समय से सक्रिय नहीं हो पा रहा है। इस समय क्लब एक्टिविटी सेंटर में सिर्फ इसलिए कि मैं बहुत हैंडसम हूँ, परफॉर्मेंस क्लब का प्रेसिडेंट मुझे परेशान कर रहा है। नए छात्रों के स्वागत समारोह में मुझे बैक एंड लॉजिस्टिक्स का काम दे दिया गया है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन लड़कों से बेहतर जो सिर्फ आयरन माउंटेन लीन जानते हैं, क्या मंच पर एक तलवार चलाना ज्यादा रोमांचक नहीं होता। मैंने प्रॉप्स के ढेर से लगभग 2 मीटर लंबी एक तलवार निकाली और उसे हवा में लहराया। भले ही वह एक प्रॉप थी, लेकिन उसका वजन 10 किलो से ज्यादा था। मैंने इतने सालों में अपनी प्रैक्टिस को कभी नहीं छोड़ा है। अगर मुझे सही पोषण मिला होता तो शायद मैं एक एथलीट बन गया होता। मैं मजे से तलवार चला ही रहा था कि अचानक कोई हौंकते हुए मेरे सामने आया। जियांग मिंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम भी यार कमाल हो, बाहर डांस शो देखने के बजाय अपने दोस्त का साथ देने आ गए। यह मेरा रूममेट जियांग मिंग है। शायद वह सोच रहा था कि मैं अकेला हूँ इसलिए मुझे कंपनी देने आया है, लेकिन अगले ही पल वह घुटनों के बल जमीन पर गिर गया। ओल्ड सू, सब खत्म हो गया। स्टूडियो में एक राक्षस घुस आया है। सहपाठियों को और शिक्षकों को भी खा लिया गया है। मैं पूरी तरह सन्न रह गया। मेरे पास डेमन गॉड सिस्टम है और मैं समझ सकता था कि ये दुनिया मेरे पिछले जन्म से अलग हो सकती है, लेकिन 19 साल तक मैंने कुछ भी अजीब नहीं देखा था। उम्मीद नहीं थी कि आखिरकार कॉलेज में कुछ ऐसा हुआ। क्या इसका मतलब है कि मेरा गोल्डन फिंगर शुरू हो सकता है? जल्दी बताओ, स्टूडियो में तुमने कौन सा राक्षस देखा? जियांग मिंग थोड़ा हैरान था कि राक्षस का नाम सुनकर मैं इतना उत्साहित क्यों हूँ। कहीं मेरा रूममेट कोई विकृत इंसान तो नहीं जिसे हैवी चीजें पसंद हैं। वह राक्षस शेर और तेंदुए जैसा दिख रहा था। उसकी आंखें बहुत बड़ी थी। मैं नहीं पहचान पाया कि वह असल में क्या था। तुम इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? जल्दी पुलिस को फोन करो। पुलिस को बुलाओ। ठीक है, तुम पहले पुलिस को बुलाओ, मुझे जल्दी बाहर निकलना होगा। मैंने अपना फोन निकाला, उसे अनलॉक किया और जियांग मिंग को फेंक दिया, फिर हाथ में तलवार लेकर दरवाजे की ओर बढ़ गया। जियांग मिंग तुरंत मेरे सामने आकर मुझे रोकने लगा। अरे भाई, तुम बाहर क्यों जा रहे हो? बाहर बहुत खतरा है और मैंने नहीं सुना कि स्कूल में तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड की बात नहीं है, मैं लोगों को बचाने जा रहा हूँ। तुम यहाँ छुपे रहो और बाहर मत निकलना जब तक पुलिस नहीं आ जाती। इतना कहकर मैं तेजी से बाहर की ओर दौड़ा। इतना उत्साहित होने का कारण सरल था। शेर और तेंदुए जैसा दिखने वाला वह राक्षस बिल्कुल मेरे पुराने परिचित आवहिन जैसा लग रहा था। ये वही 12 जानवरों के सिर वाले दानव मुखौटों में से एक था जिसकी वजह से मैं इस दुनिया में आया। तुम लोगों को इतने सालों से ढूंढ रहा था। अच्छा हुआ तुम खुद ही बाहर आ गए। मुझे तुम्हें दिखाना होगा कि इस दुनिया का असली मालिक कौन है। स्टूडियो से टीचिंग बिल्डिंग के रास्ते पर सब लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे और मैं हाथ में तलवार लिए लोगों की भीड़ के विपरीत दिशा में जा रहा था। लोग हैरान थे, यह क्या कर रहा है? क्या इसे अपनी जान की परवाह नहीं? दिखावा करने का भी एक वक्त होता है। सहपाठी, क्या आप लोगों को बचाने आए हैं? कृपया घायलों को बाहर ले जाने में मदद करें। एक बेहद खूबसूरत लड़की ने मुझसे गुहार लगाई। मैंने उस लड़की की ओर देखा। उसके पीछे घायल लोगों को देखकर मैं समझ गया कि वह राक्षस अभी भी वही है, तो मैं निश्चिंत हो गया। सीनियर, आप खुद कुछ कीजिए, मुझे बहुत जरूरी काम है। ये कहकर मैंने उसकी उम्मीद भरी नजरों को नजरअंदाज किया और स्टूडियो की ओर बढ़ गया। सीनियर, यह आदमी अपनी जान देने जा रहा है। वह राक्षस लोगों को खा रहा है। अगर वह खाकर भर गया तो हमें भी पकड़ेगा। चलो भागते हैं। लियू रुयान मुझे रोकने के लिए पीछा करना चाहती थी, लेकिन उसके पास घायल छात्र थे इसलिए वह नहीं जा सकी। स्टूडियो के अंदर खून की भारी गंध फैली हुई थी। फर्श पर खून के धब्बे और घसीटने के निशान थे। अब तक अधिकांश छात्र भाग चुके थे। विशाल स्टूडियो में सिर्फ मेरे कदमों की आहट और राक्षस के चबाने की हल्की आवाजें आ रही थीं। कोई मदद करो, अंधेरे से एक पुकार आई। मैंने देखा कि एक लड़का स्टेज के नीचे छिपे हुए हिस्से में दुबका था और उसके ठीक ऊपर लाशों को नोच रहा था वह राक्षस हो। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं, जो बहुत डरावनी लग रही थीं। हाँ, वही हो है, बिल्कुल सही। मैंने उसे पहचान लिया। ये वही दानव मुखौटा था जो मेरे घर के पूजा स्थल से भाग गया था। लक्ष्य मिल गया। अब मुझे इस राक्षस के साथ किसी तरह की मर्यादा बरतने की जरूरत नहीं है। क्या ये सिर्फ एक ट्रक के आकार का 4 पैरों वाला जानवर नहीं है? पिछले जन्म में तुम मेरी दीवार पर जगह भी नहीं बना पाए थे। इस जन्म में मेरे सामने सपने देख रहे हो। तुम्हें मारकर वापस पिघलाने की जरूरत है। नीचे छिपे उस लड़के ने जब मुझे बड़ी तलवार के साथ डरावनी मुस्कान के साथ देखा तो वह डर के मारे कांपने लगा। अब वह नहीं चाहता था कि मैं उसे बचाऊं। यह उसे बचाने जैसा नहीं, बल्कि उसे भी साथ में मारने जैसा लग रहा था। जब वो मांस खाने में व्यस्त था, मैंने अपनी सालों की ट्रेनिंग का उपयोग किया और एक छलांग लगाकर उसकी पीठ पर जोरदार हमला किया। हो ने एक दर्द भरी दहाड़ मारी और अपने पिछले पैर से मुझे पीछे की ओर जोर से लात मारी। मुझे इसका अंदाजा था। मैंने एक तरफ झुककर उस जानलेवा लात से खुद को बचाया। जैसे ही मैंने राहत की सांस ली, तभी कानों में हवा की सरसराहट सुनी। एक स्टील के चाबुक जैसी पूंछ मेरे चेहरे की ओर आ रही थी। आपात स्थिति में मैंने तलवार से रोकने की कोशिश की, लेकिन उस पूंछ ने तलवार के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जोरदार झटका मुझे महसूस हुआ। मैंने बची हुई ताकत से अपने और होक के बीच दूरी बना ली। तभी मुझे माथे से एक गर्म तरल बहता महसूस हुआ जो मेरी दाईं आंख में चला गया और मेरी दृष्टि धुंधली हो गई। हो अचानक दहाड़ा और मेरे पीछे की तरफ देखने लगा। पता चला कि वह लड़का जो स्टेज के नीचे था, वह मेरे और राक्षस के बीच लड़ाई का फायदा उठाकर भागना चाहता था, लेकिन होप ने उसे देख लिया। उसके पैर पत्थर जैसे हो गए थे और वह कांपते हुए वहीं खड़ा रह गया। भागो, वहां खड़े होकर क्या कर रहे हो? मेरी आवाज ने उस लड़के को होश में लाया।
मैं खून से लथपथ टूटी हुई तलवार के सहारे खड़ा हुआ और उस लड़के और हुक के बीच ढाल बनकर खड़ा हो गया। एक और चिल्लाहट के बाद लड़का जाग गया और कृतज्ञता के साथ वहां से भाग निकला। पूरे स्टूडियो में अब सिर्फ मैं और वह हुक था। ताकत के इस बड़े अंतर को देखते हुए मेरा भविष्य अब उसकी दावत बनना ही लग रहा था। लेकिन तभी मैं मुस्कुराया। तुम इस रूप में पिछले जन्म से भी ज्यादा बदसूरत लग रहे हो। उकसाए जाने और मजाक उड़ाए जाने पर हुक पूरी तरह क्रोधित हो गया और एक छोटी गाड़ी की तरह मेरी ओर लपका। उसका विशाल मुंह मुझे निगलने के लिए खुला था, लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक मधुर ध्वनि गूंजी। मेजबान ने महत्वपूर्ण क्षण हासिल कर लिया है, सिस्टम सक्रिय हो गया है। नुआ अनुष्ठान पूरा करें, दुष्ट देवता को भगाएं। वान युनचांग ने तुम्हारी पुकार सुन ली है। युनचांग ने तुम्हारी पुकार का जवाब दिया है। कृपया मुखौटा पहने। आखिरकार आ ही गए। किसी अज्ञात शक्ति के माध्यम से मुझे लगा कि मेरे पीछे एक विशाल आकृति खड़ी है। हालांकि चेहरा स्पष्ट नहीं था, लेकिन मुझे यकीन था कि यह शरीर वान युनचांग का है। इसी समय मेरे चेहरे पर एक लाल रंग का दानव मुखौटा उभर आया। अगले ही पल मैंने वह वाक्य बोला जो मेरी आत्मा में अंकित था, मेरी नजरों में तुम मिट्टी के खिलौने जैसे हो। अचानक ग्रीन ड्रैगन क्रेसेंट ब्लेड की आभा मेरे हाथ में बची हुई आधी तलवार के साथ मिल गई। ड्रैगन की दहाड़ पूरे स्टूडियो में गूंज उठी। ड्रैगन का आक्रमण। पीछे खड़ी वान यू की आकृति मेरे शरीर में समा गई। मैंने अपने पैरों पर जोर दिया और पलक झपकते ही हुक के सामने पहुंच गया। हुक की लालटेन जैसी बड़ी आंखों में उसे साक्षात वान युनचांग दिखाई दिए और वह तुरंत डर से भर गया। मैंने ग्रीन ड्रैगन क्रेसेंट ब्लेड को नीचे से ऊपर की ओर घुमाया, उसकी स्टील जैसी सख्त गर्दन को बिना किसी बाधा के काट दिया। जब हम एक दूसरे के पास से गुजरे मैंने तलवार नीचे की। मुखौटे के पीछे मेरा कोई भी भाव नहीं था। वह राक्षस हुक एक झटके में 2 टुकड़ों में कट गया। धतेरी की, मैं सच में कितना शक्तिशाली हूँ, मैंने मन ही मन सोचा। तभी कान में डेमन मास्क सिस्टम की आवाज फिर सुनाई दी। मेजबान ने वान गोंग मुखौटे के साथ तालमेल बिठा लिया है। अब आप वान गोंग की कुछ क्षमताएं प्राप्त कर सकते हैं। मुखौटा पहनते समय आप ग्रीन ड्रैगन क्रेसेंट ब्लेड का आह्वान कर सकते हैं। बधाई हो होस्ट, आपने एक दैवीय जानवर का वध किया है। हुक मुखौटा प्राप्त किया। मैंने अपने हाथ में मुखौटे को देखा और बड़बड़ाया, तो हुक वाकई वापस मुखौटे में बदल सकता है। इससे मेरे मन में एक विचार आया, अगर मैंने उन सभी मुखौटों को इकट्ठा कर लिया तो क्या मैं वापस अपने पिछले जन्म में जा सकता हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं खुश होता, दूर से कदमों की आहट सुनाई दी। बंदूकें लिए हुए पुलिस अधिकारियों का एक दल अंदर घुस आया। मैंने बिना देरी किए अपने चेहरे से वान गोंग का मुखौटा उतारा और हुक मुखौटे के साथ उन्हें सिस्टम स्पेस में रख लिया। स्टेज पर खड़े व्यक्ति, हिलना मत, हथियार नीचे रखो और हाथ ऊपर करो। एक महिला पुलिस अधिकारी जिसने छोटे बाल रखे थे और पुलिस वर्दी पहनी थी, तेजी से स्टूडियो में दाखिल हुई। उसकी आंखें बाज की तरह तेज थीं, जो चारों ओर का जायजा ले रही थीं। अंत में उसकी नजरें मुझ पर टिक गईं। मैं प्लास्टिक की तलवार लिए हुए था, खून से सना हुआ था, लेकिन चेहरे पर कोई डर नहीं था। राक्षस कहाँ है? अधिकारी ने ठंडे स्वर में अपने सहकर्मी से पूछा। रिपोर्ट, हमने पूरे स्टूडियो की तलाशी ली, वहाँ कोई राक्षस नहीं मिला, सिर्फ ये छात्र सबसे संदिग्ध लग रहा है। मेरे चेहरे पर मासूमियत और अपने शरीर से खून पोंछते हुए मुझे देखकर महिला अधिकारी ने भौहें सिकुड़ी और आदेश दिया, इस जगह को सील कर दो, पास के छात्रों को हटाओ, यहाँ पहरा लगाओ, इस छात्र को पुलिस स्टेशन ले चलो। अब मैं विरोध नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने चुपचाप हथकड़ी पहन ली। जब मैं स्टूडियो से बाहर निकल रहा था तो कई छात्र मुझे सम्मान भरी नजरों से देख रहे थे। विशेष रूप से वह लड़का जिसे मैंने बचाया था। महिला अधिकारी को पकड़कर समझा रहा था, अधिकारी, मेरी बात पर यकीन कीजिए, इस भाई ने मेरी जान बचाई है। आप गलत इंसान को पकड़ रहे हैं। दुनिया में वाकई राक्षस होते हैं। धत, तुम लोग विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? बाद में वेस्ट सिटी पुलिस स्टेशन के एक पूछताछ कमरे में महिला अधिकारी गंभीरता से मेरे सामने बैठी और सीधी बात की, क्या तुमने कभी किसी असामान्य जीव का सामना किया है? क्या तुम एक लिमिट ब्रेकर हो? महिला अधिकारी की नजरें तीखी थीं, जो मेरी आंखों में झांककर सच्चाई का पता लगाना चाहती थीं। मैंने ऊपर से शांत दिखने का नाटक किया, लेकिन दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। महिला अधिकारी की बातों से पता चलता है कि पुलिस को हुक जैसे जीवों के अस्तित्व के बारे में पता है, और उसने लिमिट ब्रेकर का भी जिक्र किया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उनका लिमिट ब्रेकर्स के प्रति क्या रवैया है, इसलिए मैं अपनी पहचान उजागर नहीं कर सका। मुझे चुप देखकर महिला अधिकारी को गुस्सा आ गया और उसने मेरे कॉलर को पकड़ लिया। मैं, जो 1.8 मीटर लंबा हूँ, इस महिला ने मुझे आसानी से कुर्सी से ऊपर उठा लिया। लेकिन तभी एक पुरुष और एक महिला सादे कपड़ों में पूछताछ के कमरे में आए। मुझे महसूस हुआ कि मेरी गर्दन पर पकड़ ढीली हो गई है और वह महिला अधिकारी, जो अभी तक बहुत आक्रामक थी, तुरंत शांत हो गई। ये छात्र सुईशिन है, आप लोग बात कर लीजिए, मैं बाहर जाती हूँ। महिला अधिकारी ने बिना कुछ कहे दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। हेलो, गोपनीयता नियमों के अनुसार जो कुछ भी मैं अब कहने जा रही हूँ उसे लीक नहीं किया जाना चाहिए। हुआंग शियाओलिंग ने मुझे देखकर थोड़ी मुस्कुराहट दी और बात शुरू की। मैंने सिर हिलाया, मेरा दिमाग तेजी से काम कर रहा था। ऐसा लगता है कि दाशिया में लिमिट ब्रेकर्स के लिए एक पूरी प्रणाली मौजूद है। मुझे इतनी जल्दी ढूंढ लेना साबित करता है कि कोई विशेष संगठन मौजूद है। हुआंग शियाओलिंग ने अपने साथी जियांग को इशारा किया। जियांग ने गला साफ किया और कहा, सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें। गलत मत समझिए, हम बस ये पुष्टि करना चाहते हैं कि आप हमारी तरह ही हैं। ये कहते हुए जियांग ने अपना दाहिना हाथ फैलाया और उसकी हथेली में नारंगी आग की लपटें जलने लगीं। मैंने भौहें सिकोड़ी और कहा, मेरी शक्ति थोड़ी विशेष है, पता नहीं आपकी शर्तों पर खरी उतरती है या नहीं। इतना कहकर उन्होंने मेरी हथकड़ी खोल दी और मैंने अपने दिमाग में सिस्टम स्पेस के साथ संचार किया। एक लाल वान गोंग दानव मुखौटा मेरे हाथ में दिखाई दिया। वस्तु आधारित शक्ति, तो ये बात है, कोई आश्चर्य नहीं कि आपने लिमिट ब्रेक होते ही राक्षस का सामना कर लिया। पता नहीं क्यों, जी यांग की आंखों में निराशा भर गई और उनका लहजा पहले जैसा नहीं रहा। पास खड़ी हुआंग शियाओलिंग ने साथी को निराश देखकर आह भरी और मुझे समझाया। फिर से परिचय देती हूँ, मेरा नाम हुआंग शियाओलिंग है और यह जियांग है। हम 5वीं विशेष व्यक्ति अनुसंधान संस्थान का हिस्सा हैं।
आप हमारे क्षेत्राधिकार में हैं। बाहरी उत्तेजना के कारण आपने लिमिट ब्रेक का अनुभव किया है। अब हमारे पास प्रबंधन के 2 मानक हैं, आप खुद चुन सकते हैं। पहला, संस्थान में शामिल हों, इंटर्न इन्वेस्टिगेटर बने, वेतन 25,000, बीमा और मेडिकल सुविधाएं। दूसरा, प्रबंधन नियमों को स्वीकार करें, हर महीने 8,000 का भत्ता लें। आप कोई और काम कर सकते हैं, लेकिन अपना शहर नहीं छोड़ सकते। इन 2 विकल्पों के बीच सोचने का कुछ था ही नहीं। अगर जेल नहीं जाना है तो पहला ही चुनना होगा। मैंने तुरंत अपना निर्णय ले लिया। इतनी जल्दी खुश मत होइए। संस्थान में शामिल होने के लिए आपको नए रंगरूटों की परीक्षा पास करनी होगी। आपकी शक्ति को देखते हुए लगता है कि आप वहां से तुरंत रिजेक्ट हो जाएंगे। मेरा विकल्प सुनकर जी यांग ने तिरस्कार भरी नजरों से देखा। सुइशिन, बुरा मत मानो। वस्तु आधारित शक्तियां बुरी नहीं होती, तथाकथित सीमाएं तो बड़े लोगों को सोचने की जरूरत होती है। हुआंग शियाओलिंग ने पहले उसे घूरा, फिर बेबसी से मुझे देखते हुए कहा। इस पर मैंने बस मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उनकी बातों से मैंने सीखा कि इस दुनिया में जागृत शक्तियां 5 प्रकार की होती हैं: सुपरह्यूमन, मानसिक, प्राकृतिक, विशेष और वस्तु आधारित। शुरुआती 4 प्रकार अभ्यास के माध्यम से अपनी क्षमता बढ़ा सकते हैं। सिर्फ वस्तु आधारित शक्तियों की सीमा जागृत करने वाले व्यक्ति पर निर्भर करती है। आश्चर्य नहीं कि मेरी शक्ति जानने के बाद जी यांग का व्यवहार बदल गया, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी। आखिरकार किसी को नहीं पता कि मेरी यह शक्ति साधारण नहीं है, और मेरे पास पूरा डेमन मास्क सिस्टम भी है। इसी समय संस्थान के मैदान में नए रंगरूटों की परीक्षा चल रही थी। एक युवक जिसका पूरा शरीर चट्टान से ढका था, एक बाघ जैसे राक्षस से लड़ रहा था। अचानक राक्षस युवक की ओर तेजी से झपटा, लेकिन युवक राक्षस के हमले को देखकर बिल्कुल नहीं हिले, बल्कि अपनी भुजा को सामने रखा और सीधे वार को झेला। हैरानी की बात है कि राक्षस के नुकीले पंजे उसकी बांह पर एक खरोंच भी नहीं छोड़ पाए। हा, छोटा राक्षस, बस इतना ही, मेरी रक्षा भी नहीं तोड़ पाए, मेरा पंच लो। उसने जोर से हंसते हुए बाघ राक्षस के सिर पर एक जोरदार घूंसा मारा। राक्षस ने एक चीख निकाली, हवा में उछला और 2 बार पलटने के बाद शांत हो गया। हालांकि इस एक घूंसे ने उसकी पूरी ताकत खत्म कर दी थी। सिर्फ एक हमले के बाद वह लड़ने में असमर्थ हो गया। वांग वू, प्रथम श्रेणी के राक्षस का वध किया। रेटिंग A ग्रेड, क्षमता उत्कृष्ट, विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जा सकता है। एक काम के कपड़ों में आदमी हाथ में टैबलेट लिए लिख रहा था। वाह भाई, पहली बार में ही A ग्रेड मिल गया। कई लोग पहली बार में परीक्षा भी पास नहीं कर पाते। भीड़ ने विशेष रूप से प्रशिक्षित शब्द सुनकर वांग वू की तारीफ शुरू कर दी। वांग वू कमर पर हाथ रखकर गर्व से मुस्कुरा रहा था। इस तरह तो राजधानी क्षेत्र में नंबर 1 तो वही बनेगा। मुझे सबसे ऊंचा स्तर दो। तभी एक आवाज मेरी तरफ से आई, जिससे पूरा मैदान सन रह गया। उस समय संस्थान के परीक्षा केंद्र में बाई शियाओ मुझे परीक्षा के नियम समझा रही थी। तभी एक बेसब्र आवाज ने हमारी बातचीत काट दी। तुम दोनों परीक्षा देनी है या नहीं? नहीं देनी है तो आज का काम खत्म करते हैं। देनी है, बिल्कुल देनी है। बाई शियाओ एक डरी हुई खरगोश की तरह जल्दी से स्पष्टीकरण देने दौड़ी, ताकि मेरी परीक्षा का मौका न छूटे। अधिकारी, यह नया इंटर्न है, अभी आया है। इसकी शक्ति मुखौटों की वस्तु है। वस्तु आधारित मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की दिलचस्पी तुरंत गायब हो गई। किस स्तर के राक्षस को चुनौती देना चाहते हो? बार बार अपमानित होने के बाद अगर अब भी गुस्सा न करूं तो यह डेमन मास्क सिस्टम की बेइज्जती होगी। मुझे सबसे ऊंचा स्तर दो। उच्चतम D ग्रेड है, लेकिन अगर तुम यहाँ D ग्रेड राक्षस को हरा भी दोगे तो आधिकारिक पदोन्नति के लिए संबंधित मिशन पूरा करना होगा। मध्यम आयु वर्ग के आदमी ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। उसने ऐसे बहुत से युवा देखे थे जो जागृत होते ही फूल जाते थे और खुद को अजय समझने लगते थे। सुइशिन, हमें बस A ग्रेड राक्षस को चुनौती देनी चाहिए। D ग्रेड राक्षस पुराने इन्वेस्टिगेटर्स में से भी बहुत कम उसे अकेले हरा सकते हैं।